भव्य आत्माओं, अभी भैया बता रहे थे एक दिखावटी एक वास्तविक। यदि वास्तविक माए ही हमने भगवान के दर्शन किए हो, भगवान की स्तुति की हो, वंदना की हो, दर्शन किए हो, तो उसका फल अलग मिलता है। वो दिखाने के लिए किया हो तो अलग कहानी है। आचार्य कहते हैं यदि आपने भगवान की स्तुति की तो परिणामों में निर्मलता आएगी आएगी। एक बार की स्तुति की बात कर रहे हैं। यदि निर्मलता नहीं है तो स्थिति में कुछ गड़बड़ है। यदि हमने परमात्मा के दर्शन किए तो विचारों में प्रक्षालन होगा ही होगा। यदि हमारे दुष्विचार नहीं गए तो हमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। ये नियम है, आचार्य अमित गति ने लिखा है। आचार्य कहते हैं यदि परमात्मा को एक बार स्मरण किया है तो चेतना में जागृति आएगी, वो चेतना शक्तिशाली बनेगी। और यदि हमने भगवान का चिंतन किया, दर्शन किए, स्मरण किया, भक्ति की, कुछ भी किया, तो हमारी शक्ति के साथ साथ में परमात्मा बनने के निकट आ जाएंगे। विचार करो, हम दर्शन तो रोज करते हैं, दर्शन नहीं करते, पूजा और अभिषेक भी करते हैं, तो कभी विचार बना? आचार्य कहते हैं जब संसार हमारे जानते हैं कर्मों का उत्पादन है, बगैर कर्मों के संसार में नहीं रुक सकते। हमारी स्थिति ऐसी है जैसे मकड़ी होती है, अपनी सुरक्षा के लिए जाल बनाती है और अंतिम में उसमें फंसकर मर जाती है। अब निकलने का रास्ता नहीं है। या रेशम का कीड़ा अपनी राल स्वयं लपेटता रहता है और अंतिम में इतनी लपेट लेता है कि अब निकलने का रास्ता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं यही संसार है कि हम भी संसारों में, संसारी भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं या पांचों इंद्रिय के विषय में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने आप को निकालने के लिए संभव नहीं कर पाते। विचार करो, किसने लपेटा? और उसके बाद में आप भगवान के दर्शन भी कर रहे हो। क्या आपने कभी दर्शन किए? यदि करते तो परिणामों में निर्मलता आती, फिर फंसने के चांस घट जाते। एक बार भी स्तुति कर लेते तो पापों का प्रक्षालन हो जाता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दर्शन किए नहीं। एक बार भगवान को निहार लो, असंख्यात पाप भाग जाते हैं। मगर भागे क्यों नहीं? आप तो रोजाना भगवान के पास आके घंटों घंटों बैठे रहते हो, पाप क्यों नहीं भागे? बस हमने परमात्मा को कभी निहारा ही नहीं।
यदि एक बार भी अपने अंदर परमात्मा उतार लेते, एक बार अपनी आंखों में बिठा लेते, तो परमात्मा जाने वाले ना होते। आप तो जो दिखाते हैं बस भगवान को बताने के लिए दिखाते हैं। अब मैंने दर्शन कर लिए मगर दर्शन ना किए। आचार्य कहते हैं विचार करो, ये संसार एक जाल है और जब तक जाल को काटेंगे नहीं, हमें कभी माँ बाप दिखाई देंगे, कभी भाई बहन दिखाई देंगे, कभी घर और कोठी दिखाई देंगी। श्यामा के पाठ में आचार्य मतगति एक पक्षी कहते हैं निरीक्षितेयो जगदंतरालम। यदि मैं एक बार भी अपनी पर्याय को देख लूं, पर्याय देखता हूं बाहर से, अंदर से देख लूं, और भगवान के ज्ञान में सारी पर्याय झलकती हैं। यही भगवान में आप में अंतर है। अभी के बाद कौन सा विचार आएगा, इससे पहले क्या विचार था, सारे क्रम से झलकते हैं। जब तो भगवान ने बता दिया अभी मौत आ जाए तो सातवें नरक। एक मिनट बाद पूछते हैं ये भी अभी मौत आ जाए तो स्वर्ग चला जाए। फिर एक मिनट बाद जब क्या हो, अब तो केवल ज्ञान हो गया। आप विचार करो मेरे विचार कौन से, भगवान की वाणी में या भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, मगर मैं वास्तविकता जानना नहीं चाहता। बस जन्म लिया, मरण किया, फिर पुनः शरीर लिया, फिर जन्म मरण किया, फिर पुनः शरीर लिया। क्यों लिया? क्योंकि शरीर के प्रति राग है। जब अपने शरीर का राग नहीं छुड़ा तो परवस्तु का राग कैसे छूट जाए। ऐसे कहते हैं जब योगी अपनी आंखें बंद करके मन वचन काय को एकाग्र करके मात्र 48 मिनट के लिए बैठता है, उसमें से कोई एक मिनट, कोई एक समय, कोई एक सेकंड अपने पे लग चला जाता है, और जो वो अपने को देख लेता है फिर वो दोबारा भूलता नहीं और वो उसी का हो जाता है। जिस प्रकार के एक माँ ने अपने बालक से कहा मैं कुएं पर पानी लेने जा रही हूं, और तो अपना खेलता रहना, मगर इस बात का ध्यान रखना कि कुत्ता ना आ जाए, बिल्ली ना आ जाए, चूहा खराब ना कर जाए। बालक कहता माँ ठीक है, और बालक अपने खेल में मस्त है, मगर कभी कभी देख लेता है अब बिल्ली तो नहीं आई, कुत्ता तो नहीं आया, चूहा तो नहीं आया। वो एक मिनट का देखना उस वस्तु को सुरक्षित रख लेता है। इसी प्रकार यदि हम मन वचन काय को एकाग्र करके दुनिया से आंखें बंद करके अपनी चेतना को एक बार देख लें, मात्र दृष्टि डाल लें, तो आचार्य कहते हैं अपनी मंजिल पा लेते हैं। अभी साधु 48 मिनट अपने आप को नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, ये नियम है। यदि 48 मिनट देख ले तो केवल ज्ञान होना होगा, और केवल ज्ञान आजकल होगा नहीं। तो आचार्य कहते हैं मगर एक समय तो देख सकते हैं,
1 सेकंड 1 मिनट तो देख सकते हैं, चाहे चली जाए 47 मिनट बेकार, मगर 1 मिनट तो देख लो। अच्छा लगे जो हमेशा के लिए अपने में लीन हो गए वे परमात्मा हो गए। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आते, वो ही आत्मा है। अभी बाहर है देखती है, इसलिए बहिरात्मा है। जब अपने को देखती है तो अंतरात्मा है, जब निर्मलता की चरम सीमा पर है तो परमात्मा है। आचार्य कहते हैं उस आत्मा को मात्र योगी ही देख सकता है, भोगी या रोगी नहीं देख सकता। रोगी चिल्लाता तो है, परमात्मा परमात्मा मर काहे के लिए चिल्लाता है? आ जाओ मेरे रोग बढ़ गया है। रोग को शांत करने के लिए चिल्लाता है, और वो रोग शांत नहीं होगा, क्योंकि यदि अपनी आत्मा को देख ले, अपने आप को निखार ले। एक पढ़ा था महात्मा गांधी, उनकी श्रीमती जी कस्तूरबा गांधी, जबकि गांधी जी विदेश थे और कस्तूरबा गांधी भारत में थी। बहुत भारी बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक डॉक्टर समर्पित जो उसका इलाज कर रहा था, उसने बताया अब संभावना नहीं है, अब तो मांस ही खाना पड़ेगा। जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया था और कस्तूरबा बाई ने बेहोश नहीं हुई थी, होश में ऑपरेशन करवाया था। वो योगी नहीं थी। जब ये स्थिति थी, जब डॉक्टर ने महात्मा गांधी से संपर्क किया, तुम्हारी पत्नी इतनी बीमार है, उसे मांस खाना होगा। गांधी जी कहते मैं तो पक्ष में हूं नहीं, बाकी उससे बूझ लो, वो चाहे स्वतंत्र है। जब कस्तूरबा बाई से पूछा, भाई बीमारी है, मरना तय है, यदि मांस खा लो तो ठीक हो जाओ। कस्तूरबा कहती है मरना ही ठीक है, मांस ना खाऊं। उनका बेटा भी उनके पास था। डॉक्टर कहना फिर ले जाओ, मैं अपने पास कहीं रखूं। बरसात भयानक, कैसे ले जाएं? मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि मरेगी तो मेरा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। और उनके बेटे ने अपनी मां को खटिया पे लिटाया, रेल में लाया और ले आया घर, मगर मांस नहीं खाया, सूप तब की नहीं पिया, और अंतिम में नमक और दाल भी छोड़ दिया। तो आचार्य कहते हैं ऐसी ही आत्मा अपनी आत्मा को देख पाती है। और यदि हम संसार की वस्तु को देखें तो आत्मा देखेंगे क्या? हम भोगी या रोगी आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। जबकि आत्मा जिस प्रकार के दूध के अंदर घी कण-कण में है, मगर दिखाई नहीं देता,
योगी देख सकता है कि मेरी आत्मा के कण कण में पूरे शरीर में है। आपने ग्रंथों में चर्चा पढ़ी होगी, धर्मघोष मुनिराज 1 मास के उपवास के बाद में पालना के लिए उठे और पालना हो गई। पालना करके जंगल की ओर चले, रास्ता भूल गए, भटक गए। महाराज का भटकने क्या, जहां जाऊं इधर ही जाओ, मगर रास्ता भूल गए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मीलों निकल गए और उनको प्यास भड़क गई और वे एक वृक्ष के नीचे शीतल हवा में बैठ गए। उनको शांति का अनुभव हुआ। मगर एक देवी ने सोचा बहुत प्यास है, और कल इन्होंने आहार लिया था, आज हार भी ले सकते हैं, क्योंकि 24 रात के और 24 और 48 घंटे बीत गए हैं। वो देवी प्रकट हुई एक महिला के रूप में और कहा, महाराज शीतल जल है, अपनी प्यास बुझा लो। महाराज कहते हैं, हम देवों के हाथ की हार नहीं लेते। देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल तो उन्होंने पानी भी लिया, भोजन भी लिया, दाल भी ली, आज पानी नहीं ले सकते जबकि प्यास है। वो देवी विदेश क्षेत्र गई और भगवान से जाकर पूछा, मुझे धर्मघोष मुनि महाराज मिले थे, मेरे हाथ का पानी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जबकि मैं भी पंचेंद्री इससे पर्याय के जीव हूं। भगवान ने कहा, मुनि महाराज देवों का पानी नहीं लेते। फिर वो देवी वापस आई और उसने अपनी विद्या से जल बरसाया, शीतलता करी और उनकी प्यास शांत हो गई। मुनि महाराज ऐसी ही बरसात में ध्यान में लीन हो गए। इतने लीन हुए, आस प्यास सब साफ हो गई और देखते ही देखते केवल ज्ञान ही हो गया। देवता लोग केवल ज्ञान की पूजा करने आ गए। 1 मिनट में कहां से केवल ज्ञान हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के परमाणु देख लिए थे, पहले चाहे एक समय के लिए देखे हों, आज पूर्ण रूप से देख लिए। तो बंधुओं, यदि आपको अपनी आत्मा देखना है तो पहले परमात्मा को निहार लेना। आज तक बनावटी स्तुति की है, ऊपर ऊपर से भगवान को पुकारा है, मगर एक बार भी परमात्मा को पुकार के देखा नहीं। आपने सुना होगा श्री दत्त मुनि के बारे में। श्री दत्त सम्राट थे, उनकी रानी असुमति, दोनों चौपड़ खेलते थे और उन्होंने एक तोता पाल रखा था।
जब रानी जीतती तोता 2 लेन खींच देता, सम्राट जीतता तो 1 लेन खींचता। कई बार सम्राट ने तोते को समझाया कि ईमानदारी से काम करो, मगर नहीं माना। सम्राट ने नाड़ मरोड़ दी, तोता चल बसा और वे तोता व्यंतर बन गया। एक बार श्री दत्त अपने महल की छत पर देखा, एक बहुत बड़ा बादल बहकर आ गया। वो सोचा यदि बरस जाए तो जली जल्द कर दे। इतनी देर में हवा का झोंका आया, वो बादल को उड़ा ले गया। बस बादल का देखना। अब सम्राट श्रीदत्त सोचता है तू भी उड़ जाएगा। उन्हें वैराग हो गया। तुरंत अपने बेटे को राज दिया और वे संत हो गए। जाड़े का मौसम, पौष का महीना, महाराज ध्यान में। तोते का जीव जो व्यंतर बना था, उसने मुनि महाराज को देख करके अपना बदला लेना चाहा। पौष के महीने में वैसे ठंड, उसने शीतल हवा और बर्फ बरसाना शुरू कर दिया। न जाने कितने उपसर्ग किए, मगर श्री दत्त ने बादल को देख करके वैराग हुआ था। अपनी आत्मा के परमाणु देख लिए थे। वो व्यंतर टस से मस ना कर सका, क्योंकि आत्मा निहार ली थी और उनको भी उसके उपसर्ग करते करते केवल ज्ञान हो गया। तो बंधुओं, यदि आपने परमात्मा को देखा हो, निहारा हो, स्तुति की हो, अभिषेक पूजन किया हो और आपके संकट दूर ना हुए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, या मान लो काला ही काला है। बस दाल तो है ही नहीं। यदि दाल होती तो तेरे पास दुख ना होता। तो कहने का मतलब है, यदि हमें बचना है तो परमात्मा की स्तुति मन से करो। ये दिखावटी तो न जाने कब से करते आ रहे हैं, कितने कितने भाव निकल गए हैं। यदि एक बार भी कर लेते तो आचार्य कहते हैं मेरा कल्याण हो जाता और मैं संसार से पार हो जाता। अब बस इसी भावना के साथ में हम परमात्मा की स्तुति करेंगे कि हे परमात्मा, अब तक जो किया सो किया, अब आप और मैं एकम एक हैं, अब आपको ही निहारना है। इतना कहने के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।